इस मौके पर राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कांग्रेस में उपस्थित कार्यक्रम में उपस्थित रहे और माफ कीजिएगा मंच से संबोधित करते हुए कहा कि हर क्षेत्र में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। सीएम ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से बड़े बदलाव किए जा सकते हैं और राजस्थान में इससे नौकरियों में भी इजाफा होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश की प्रगति की बात करते हुए कहा कि एआई आज की जरूरत है और ये सुरक्षा और समाज के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रहा है। 2047 के विकसित भारत के लिए एआई का उपयोग आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने युवाओं को रोजगार के अवसर देने पर भी जोर दिया और कहा कि सरकार का ध्यान विशेष रूप से युवाओं पर है। तो राजस्थान डीजी फेस्ट 2026 का समापन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एआई की आज की जरूरत है। सीएम भजनलाल शर्मा, एआई आज कई क्षेत्रों में उपयोगी साबित हो रहा है। एआई हमारी सुरक्षा और समाज के लिए बेहतर है। 2047 के विकसित भारत के लिए एआई का उपयोग हो रहा है। हम सभी के लिए प्रसन्नता का विषय है कि एआई जैसे महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श करने वाले इस आयोजन के लिए हमारी इस गुलाबी नगरी को चुना है। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। मित्रों, ये आज की आवश्यकता है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में हमारा भारत आगे बढ़ रहा है और हम कह सकते हैं कि विकसित भारत 2047 विकसित भारत 2047 के लगातार आप देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। हम भारत की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए एआई का सफलतापूर्वक सही उपयोग करते हैं तो इससे बड़े बदलाव लाए जा सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि एआई केवल एक तकनीकी नहीं, ये 21वीं सदी में राष्ट्रीय शक्ति और समृद्धि का आधार है। क्योंकि आपने देखा होगा 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था 21वीं सदी भारत की होगी और उन्होंने युवाओं से आह्वान भी किया था, उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस नरेंद्र ने कहा था और ये नरेंद्र करके बता रहे हैं, ये आपके सपनों को साकार करने का समय है। और इसलिए मैं युवाओं से कहता हूं कि आप आगे आइए। ये डबल इंजन की सरकार पूर्ण रूप से तैयार है। सोचिए, विचार करिए और अपनाइए और आगे बढ़िए। एआई हमारी देश नीति, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी सुरक्षा, हमारे समाज को बेहतर आकार दे रहा है। एआई इस सदी में मानवता के लिए एक नया कोड, एक नई भाषा लिख रहा है। प्रधानमंत्री जी का विजन है कि भारत केवल एआई का उपभोक्ता ना बने बल्कि एआई का एक प्रमुख निर्माता और निर्यातक भी बने। साथियों, प्रदेश में तकनीकी स्टार्टअप का एक बेहतर इकोसिस्टम विकसित करने के लिए हमारी सरकार भी अनेक स्तरों पर प्रयास कर रही है। आज हमारा राजस्थान ई गवर्नेंस और डिजिटल समावेशन से आगे बढ़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में अग्रणी बनने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी डिजिटल यात्रा का अगला चरण है। इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए हम एआई एमएल पॉलिसी लेकर आए हैं। यह नीति से एआई सिस्टम अधिक पारदर्शी, निष्पक्ष और निजता के संरक्षण के प्रति जवाबदेह बनेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग के उपयोग से सार्वजनिक सेवा वितरण को अधिक त्वरित, पारदर्शी
एवं नागरिक केंद्रित बनाया जा सकेगा। इससे प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि होगी और नवाचार आधारित आर्थिक विकास को प्रोत्साहन भी मिलेगा। नीति से एआई से जुड़े साइबर अपराधों की रिपोर्टिंग एवं समाधान की प्रक्रिया स्पष्ट एवं आसान बनेगी। प्रदेश में एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना भी की जाएगी। स्कूलों में आईटीआई, पॉलिटेक्निक संस्थानों, कॉलेजों में एआई शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाएगा। उद्योग, स्टार्टअप एवं रिसर्च संस्थानों को एआई से जुड़ी पहलें करने के लिए रिप्स, एमएसएमई एवं स्टार्टअप नीतियों के अनुरूप टॉप अप प्रोत्साहन दिए जाएंगे। जयपुर में आज डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का भव्य समापन हुआ है। सीतापुरा स्थित जेईसीसी में आयोजित इस कार्यक्रम के तहत राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया है। वहीं उन्होंने राजस्थान एआई एमएल पॉलिसी 2026 का विधिवत शुभारंभ किया है। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र प्रसाद मौजूद रहे, जबकि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हैं और कार्यक्रम में मंत्री कर्नल राजवर्धन सिंह राठौर भी मौजूद रहे। मंत्री झावर सिंह खर्रा, मुख्य सचिव वी श्रीनिवास और जयपुर कलेक्टर भी उपस्थित रहे। सम्मेलन के दौरान शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग सहित प्रमुख क्षेत्रों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभावी उपयोग और भविष्य की संभावनाओं पर व्यापक मंथन किया गया। तो राजस्थान रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। जयपुर की ये तस्वीर है जहां पर डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का समापन आज हो गया। सीतापुरा के जेईसीसी में डिजी फेस्ट का हुआ आयोजन। जयपुर से बड़ी खबर है सामने आई है, जहां पर डिजी फेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का आज सीतापुरा स्थित जेईसीसी में भव्य समापन हुआ। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद विशेष रूप से शामिल हुए। मंच से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भारत आज एक निर्णायक दौर से गुजर रहा है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत की छाप पूरी दुनिया पर पड़ी है। जितेंद्र प्रसाद ने कहा कि भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की चर्चा वैश्विक स्तर पर हो रहा है और आने वाले समय में भारत में एआई सेक्टर में 67.5 बिलियन डॉलर का निवेश होगा। उन्होंने कहा है कि आज गांव-गांव तक मोबाइल पहुंच चुका है और पीएम का विजन है कि टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देकर समाज के हर वर्ग को डिजिटल किया जाए और डिजिटल से जोड़ा जाए। उन्होंने राजस्थान के युवाओं को विश्व पटल पर चमकने की बात कही है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आज मुझे राजस्थान की धरती पे आपके समक्ष आने का अवसर मिला है और आदरणीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजनलाल शर्मा जी के साथ ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्री समिट जो जयपुर में हो रहा है उसमें अपने विचार रखने का अवसर मिला है। और हमारे साथ हमारे विभाग के इलेक्ट्रॉनिक्स आईटी विभाग के मंत्री जो किसी कारणवश आज यहाँ खुद ना आ पाए, मगर उनके विचार अभी हम सुनेंगे। श्री अश्विनी वैष्णव जी, जिनके नेतृत्व में ये विभाग इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी का बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और जिनको अभी हमने सुना, हमारे दोस्त भी और यहाँ के कर्मठ ऊर्जावान मंत्री जो विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, श्री राजवर्धन राठौर जी जो सूचना प्रौद्योगिकी के विभाग तो संभाल ही रहे हैं, साथ ही उद्योग, खेल, सैनिक कल्याण और तमाम और विभागों की जिम्मेदारी लेते हुए यहाँ जिम्मेदारी से निभा रहे हैं। मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास जी,
हमारे विभाग के एडिशनल सेक्रेटरी और सीईओ इंडिया एआई श्री अभिषेक सिंह जी, सेक्रेटरी आईटी डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर जी, श्री हिमांशु गुप्ता कमिश्नर और स्पेशल सेक्रेटरी, और मेरे सामने सभी उद्योग जगत के बंधु, यहाँ पर विभाग के सभी अधिकारीगण, सबसे महत्वपूर्ण जो यहाँ युवा पीढ़ी हमारे स्टार्टअप्स के और तमाम आईटी क्षेत्र से राजस्थान के जो यहाँ इस सभागार में उपस्थित हैं, मीडिया के बंधु, जैसे कि मैंने बताया कि मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस अवसर पर जब भारत एक बहुत निर्णायक दौर से गुजर रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खास तौर से जो आईटी और इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र है उसमें बढ़ते कदम भारत के विश्व भर में उसकी छाप दिखाई देनी शुरू हो गई। एक तरफ तो हम लोग विश्व की चौथी इकोनॉमी के रूप में उभरे हैं और प्रगति के रूप में तमाम ऐसी चीजें कर रहे हैं, चाहे वो ट्रेड हो और चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, मगर जो सबसे महत्वपूर्ण जिसकी बहुत देश भर में और विदेश में चर्चा होती है वो होती है हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की, जो भारत ने इतनी प्रगति की है इतने कम। जयपुर में आज डीजी फेस्ट आई ग्लोबल समिट 2026 का समापन हुआ है। सीतापुर स्थित जेईसीसी में आयोजित इस आयोजन में तकनीकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर व्यापक चर्चा देखने को मिली है। कार्यक्रम में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब जीवन के हर आयाम से जुड़ चुका है और आने वाले समय में यह जीवन का अभिन्न अंग बन जाएगा। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जिस तरह बिजली और कंप्यूटर के आने से समाज में बड़ा बदलाव आया है, उसी तरह एआई भी क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगी। उन्होंने बताया है कि मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया एआई मिशन आज विश्व स्तर पर चर्चित है और कई देश भारत के मॉडल को अपनाने का अध्ययन कर रहे हैं। उन्होंने राजस्थान में बड़े डेटा सेंटर के भूमि पूजन की जानकारी भी दी। सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो है जन जन को एआई की कंप्यूट सुविधा उपलब्ध कराना। हम सब जानते हैं एआई का जो जीपीयू होता है बहुत महंगा होता है, हर किसी के लिए खरीदना संभव नहीं है। अगर पश्चिमी देशों के तर्ज पर हम देखें तो वहां पे बड़ी कंपनियों को बेनिफिट हो रहा है, जो कि $3.5 $4 पर आवर एआई कंप्यूट की फैसिलिटी लोगों को किराए पे देते हैं। मोदी जी ने इसके विपरीत एक नई धारणा दी कि जन जन को ये कंप्यूट की सुविधा मिले, सबको सस्ते में ये कंप्यूट की सुविधा मिले। और विशेषकर जो छात्र हमारे हैं, जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, हमारे नौजवान हैं और जो हमारे रिसर्च करने वाले साइंटिस्ट और इंजीनियर हैं, उन सबको बहुत कम दाम में अच्छी क्वालिटी की कंप्यूट फैसिलिटी मिले। इसीलिए कॉमन कंप्यूट फैसिलिटी के तहत 38,000 जीपीयू की सुविधा आज देश में सभी को उपलब्ध है। और ये माननीय प्रधानमंत्री जी का डेमोक्रेटाइज करने वाला जो विजन है, ये विजन इस कॉमन कंप्यूट में परिलक्षित होता है। साथ ही साथ कई ऐसे मॉडल्स हैं जो आज फ्री में उपलब्ध कराए गए एआई कोष के माध्यम से। जिस तेजी से एआई का डेवलपमेंट देश में दुनिया में हो रहा है, आज गौरव की बात है भारत के लिए कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने एआई का इंडेक्स जारी करती है, वो उसमें भारत को टॉप 3 कंट्रीज में शामिल किया है एआई के इंडेक्स पर। चीन, अमेरिका और भारत, ये 3 टॉप 3 कंट्रीज में शामिल हुए हैं, जो कि एआई के लिए, एआई के उपयोग के लिए, एआई के डेवलपमेंट के लिए और एआई में रिसर्च के लिए आज विश्व भर में जाने जा रहे हैं। साथियों, भारत की आईटी इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी ताकत है, हमारी अर्थव्यवस्था की बहुत बड़ी ताकत है और उसमें राजस्थान का भी बहुत बड़ा रोल है। ऐसे में इस आईटी इंडस्ट्री को
ऐसे में इस आईटी इंडस्ट्री को इस नए युग के लिए तैयार करना, इस नए टेक्नोलॉजी के लिए सक्षम करना और हमारे छात्रों को इस इंडस्ट्री के लिए तैयार करना, ये एक मिशन का बहुत बड़ा रोल है। और इसी के तहत 10 लाख नौजवानों को एआई स्किल्स में ट्रेन करने का कार्यक्रम आज आरंभ हुआ है राजस्थान की शौर्य वीरों की पावन धरती से। और इसका लाभ सभी को मिलेगा, राजस्थान के नौजवानों को भी मिलेगा, देश के हर नौजवान को इसका लाभ मिलेगा। जयपुर में आज भारतीय जनता पार्टी के